बालाघाट जिले के ग्राम सरेखा कुमारदेही में मंगलवार की शाम उस वक्त हंगामा मच गया जहां शाम करीब 3 से 4 बजे के दरमियान परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम लिंगा के लिप्टिस वन में लटकते विद्युत तार की चपेट में आने से सरेखा निवासी युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जहां विद्युत करंट से युवक की मौत होने पर परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर लामता बैहर मार्ग स्थित विद्युत विभाग कार्यालय परसवाड़ा के समक्ष युवक का शव रखकर चक्का जाम कर दिया, जिन्होंने विद्युत विभाग पर घोर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें, उधर चक्का जाम की जानकारी मिलते ही परसवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने हंगामा मचा रहे ग्रामीणों को समझाइश देने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण नहीं माने और शाम करीब 6 बजे से लेकर देर रात तक चक्का जाम प्रदर्शन चलता रहा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन पर एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही किए जाने के साथ साथ मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की और देर रात तक चले प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम अर्पित गुप्ता, एसडीओपी अरविंद शाह, लामता, परसवाड़ा और बैहर की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां उन्होंने प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजनों और ग्रामीण नहीं माने और मृतक के परिजनों को तत्काल मुआवजा देने और लापरवाही पर बिजली अधिकारी पर कार्यवाही की मांग पर अड़े रहे। परिजनों और ग्रामीण बिजली विभाग के अधिकारी को घटनास्थल पर बुलाने पर अड़े थे। उधर मृतक युवक के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्रीय विधायक मधु भगत, पूर्व सांसद कंकर मुंजारे, मंडल अध्यक्ष योगेश रणगत, जिला पंचायत सदस्य दल सिंह पंद्रे, समाजसेवी रामेश्वर कटरे सहित समस्त क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी घटनास्थल पर पहुंचे, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों की मांग को जायज ठहराते हुए ग्रामीणों के साथ धरना दिया, जहां देर रात मांग पूरी करने का भरोसा दिलाया गया। तब कहीं जाकर प्रदर्शनकारी माने और उन्होंने देर रात में चक्का जाम आंदोलन समाप्त कर दिया। ये आपके विधानसभा क्षेत्र में लगातार विद्युत विभाग की लापरवाही देखी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे विद्युत विभाग की लापरवाही मेरे क्षेत्र में नहीं, वरन बालाघाट नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में देखी जा रही है। और मध्य प्रदेश में विद्युत की समस्या, विद्युत के जो बिल आ रहे हैं, एक वो बहुत बड़ी समस्या अभी जनता के बीच में है। लेकिन उससे बड़ी जो समस्या आज खड़ी हुई कि एक युवक जो लाइन से एक्सीडेंट होकर के जिसकी स्पॉट डेथ हुई है। क्या मांग थी उनकी और क्या शायद धरना में बैठे हुए थे, फिर क्या मांग पूरी हुई है जब उनसे धरना प्रदर्शन खत्म हुआ? निश्चित तौर पे परिवार की जो मांग थी वो 20 लाख रुपए की थी और साथ में जो दोषी कर्मचारी है उनको सस्पेंड करने की बात थी और तीसरी मांग जो थी संविदा कर्मचारी और उसमें एक नौकरी थी, जिसमें तीनों मांगों को स्वीकार करते हुए जिसमें कंपनसेट जो हमको 10 लाख रुपए का हमने इनको प्रशासन ने 4 लाख रुपए विभागीय एमपीबी की तरफ से, 2 लाख रुपए सीएम राहत कोष की तरफ से और 2 लाख रुपए जो है वो उनको एमपीबी अपना एक जनरेट करेगा मनी और कल उनको वो देगा और 2 लाख रुपए की राशि स्वेच्छा अनुदान से वो हमने घोषणा की। ऐसे करके टोटल 10 लाख रुपए हुआ है। ये तो एक दुखद घटना है जिसमें एक परिवार की राशि के लिए हमको जद्दोजहद करनी पड़ी। लापरवाही तो एमपीबी की इस शासन के अंदर इतनी ज़बरदस्त है जिसकी कोई भी पूर्ति करना मुश्किल है। लगातार ये घटना लांजी में भी हुई है, ये परसवाड़ा के अंदर इसके पहले भालेवाड़ा में हुई, आज ये घटना लिंगा में हुई। ये घटना हर तरफ कहीं ना कहीं होते जा रही है। इनके जो पुराने पोल्स, पुराने जो तार हैं, इनका रखरखाव इनके तरफ से बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने इस विधानसभा में इस बात को मैंने चांगोटोला से लेकर हर तरफ जो तराही मची थी लाइट के उठाया था और उसमें मेरे चांगोटोला में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन परसवाड़ा के अंदर निरंतर बिजली की समस्या बनी हुई रहती है। इसके लिए मैं समय समय पर डी को और एसी को मैं हमेशा वो निर्देश अपने तरफ से देता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि ये अगर बिजली की समस्या अगर ठीक नहीं करेंगे तो निश्चित तौर में जनता इनका परिणाम देगी। लेकिन आज भैया क्या कारण है कि विधानसभा में क्वेश्चन उठने के बाद भी
घटनाक्रम हुआ है यहाँ पे। एक एनटीबी की वायर की वजह से व्यक्ति की बहुत ही मैं कहूँगा दुखद मृत्यु हुई है, जिसकी वजह से हम सब भी दुखी हैं और कहीं ना कहीं हम एक पूरे समाज के तौर पे हमें लगा कि ये बहुत ही गलत है। उनकी कुछ डिमांड्स थी, उनकी कुछ मांगें थी, जिन मांगों पे हमने चर्चा की, ऊपर में आला अधिकारियों से भी चर्चा की और जैसा कि कलेक्टर महोदय के निर्देश हमें प्राप्त हुए और हमारे सभी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा जो भी मांगें रखी गई, हमारे बीच में चर्चा हुई और हमने उनमें से 3 मांगों को स्वीकार किया है, जो 3 मांगें थी, और उसके लिए हमने एक लिखित में भी दे दिया है DEMTV के द्वारा। लापरवाही आज जो घटना घटी, मैं मानता हूँ परसवाड़ा क्षेत्र में इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है और घोर और घनघोर लापरवाही बिजली विभाग की। लेकिन आज जो अंततः परिणाम हमारे आंदोलन के बाद और हमारे धरना प्रदर्शन के बाद आया, हम सुखद तो नहीं कह सकते, लेकिन एक सांकेतिक रूप से एक अच्छा परिणाम है। क्षेत्र की जनता की सजगता और प्रशासन के चुस्त दुरुस्त कार्रवाई के चलते उस परिवार को 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि, उस परिवार में उस व्यक्ति की धर्मपत्नी को शासन के द्वारा आउटसोर्स में नौकरी, और जिस विभाग के लापरवाह अधिकारी, प्रभारी अधिकारी के द्वारा लापरवाही की गई, उस पर बरसाती की कार्रवाई विभाग द्वारा की गई। निश्चित ही ये चिंताजनक विषय है। क्षेत्र में यह घटना की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। हम सबको एक आवाज़ बनकर यहाँ पर एकत्रित होकर के इसके खिलाफ हम संगठित होकर भी काम करेंगे। निश्चित तौर पर आज जो हुआ उसकी क्षतिपूर्ति तो कोई नहीं कर सकता, ना पैसे से कर सकते, ना नौकरी से कर सकते, लेकिन आज जो हुआ उसके पश्चात जो आंदोलन क्षेत्र की जनता ने किया, उस क्षेत्र की जनता का धन्यवाद, क्षेत्र के समस्त जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद और क्षेत्र के पत्रकार साथियों को धन्यवाद कि आप सबके सहयोग से एक सांकेतिक रूप से उस परिवार को सहयोग राशि प्रदान की गई। पुनः आप सभी को